नरेंद्र मोदी 50,000 वोट से लीड कर रहे हैं और मैं आपको यूपी के और निकाल करके बताता रहूंगा। गुजरात में अमित शाह 2.5 लाख वोटों से अपनी सीट पर लीड कर रहे हैं, बिगेस्ट मार्जिन। राहुल गांधी 80,000 वोट से लीड कर रहे हैं रायबरेली। क्या बात है, 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं राहुल गांधी इस वक्त। और गुजरात में ये जो हम 25 सीटों पर बीजेपी की लीड देख रहे हैं, इनमें से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन 1 लाख से ज्यादा है। कहां पे सर? गुजरात की अकेली सीट 25 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। अमित शाह अपनी सीट पर 2.5 लाख से कर रहे हैं और 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1 लाख से ज्यादा का मार्जिन। बेसिकली गुजरात और एमपी बीजेपी, हिंदुत्व, आरएसएस की जो सक्सेसफुल लैब है, इस सिलेक्शन ने फिर प्रूव कर दिया कि ये उनके दो मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं, जहां पे वो बिल्कुल पोल पोजीशन पे है, बिल्कुल डोमिनेंट फोर्स है, कोई चैलेंज नहीं। कर्नाटक में भी अच्छा प्रदर्शन है, कर्नाटक में भी पिछली बार के मुकाबले बेहतर किया है। नहीं सर मेरे को आपसे एक प्रश्न पूछना था जी। मैं जानना चाह रहा था कि जो परिणाम जिस तरीके से ट्रेंड अभी आ रहे हैं, क्या ऐसा आपको लगता है कि इसमें मतलब ये ट्रेंड इस कारण आ रहा है कि आरएसएस का बहुत ज्यादा जमीनी स्तर पर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा? बूथ मैनेजमेंट में आरएसएस हर बार इन्वॉल्व रहता है जमीनी स्तर पर, इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि आरएसएस ने बहुत ज्यादा बूथ मैनेजमेंट देखा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने विस्तारकों और अपने कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट पर इन्वॉल्व किया था। तो क्या ये कारण हो सकता है कि संघ का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट न होना? सुधांशु इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, क्या इन्वॉल्व रहता मुझे मालूम नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ सत्य है। ये हमेशा क्या होता है कि जीत के कारण जो है किसी न किसी में ठीकरा फोड़ना होता है। संघ और भाजपा के संबंधों में हर एक को एक राष्ट्रवादी सोच होती है, इसलिए देश के सामने जब चुनाव आता है तो हर एक को लगता है कि चुनाव में उस राष्ट्रवादी सोच की जीत जरूरी है, इसलिए सब लोग लगते हैं। जो बात आप कह रहे हैं ना, ये सुनी जरूर थी। देखिए जो बातें सुनी जा रही थी बीजेपी के सर्कल में, वो ये बातें थी। पहली बात कि बीजेपी के लोगों को छोड़ के दूसरी पार्टियों के लोगों को तरजीह दी, एक बीजेपी के एस्टेब्लिश्ड कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दे करके अपनी पसंद के लोगों को टिकट दे दी। तीसरी बात, संघ का वो इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मुझे किसने कहा कि संघ के लोग पहले 4-4, 5-5 बार घर आते थे, इस बार 1 बार 2 बार आए। चौथी चीज कि ये जो 400 पार जिस तरह का विश्वास पैदा कर दिया था, तो बीजेपी के लोगों को लगता था भाई अब तो जीते रहे। वो जो कम मेहनत करने वाला था वो घर बैठा, जिसको छुट्टी पे जाना छुट्टी पे चला गया, जिसको बूथ पे नहीं जाना था वो नहीं गया, कि भाई अब जीते रहे, अब 400 जीत रहे हैं, अगर कोई 5 सीट कम हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ये सारी बातें चुनाव के दौरान उन्होंने सुनी थी, लेकिन अब इन चीजों का कोई पैमाना नहीं होता नापने का। चलिए सर, राहुल गांधी को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर, उनकी यात्रा पर, उनके टिकट बंटवारे, हर चीजों पे उनको बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था। लेकिन अगर आज ये टैली जो है अभी 100 के आसपास छूती हुई दिख रही है, कांग्रेस की इंडिविजुअल टैली 97 पर लास्ट जो मैंने चेक किया था वो नजर आ रही थी ट्रेंड में, तो कहीं ना कहीं अब एक्सेप्टेबिलिटी उनकी 99 हो गई है, अब 89 हो गई, 89 हो गई है, तो मतलब एक्सेप्टेबिलिटी उनकी विद इन द कांग्रेस बढ़ेगी। देखिए राहुल गांधी को लाभ तो होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन यह भी सोचना चाहिए कि राहुल गांधी 2014 में लीडर थे कांग्रेस के, जब वो हारी थी। हाँ, कांग्रेस जीत जाती, सरकार बनाती, तब तो एक अलग बात थी। अब ठीक है, पहले कितनी सीटें थी उससे आपने मान लीजिए डबल भी कर लिया, तो कोई ये बहुत बड़ी सफलता इसको नहीं माना जा सकता। और जो हेमंत सोरेन की पार्टी के झारखंड के नेता थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो मुझे कह रहे थे कि कांग्रेस को आदत हो गई है एलिबाइज के दम पर अपनी सरकार बनाने की, राइड करने की, है ना। जो साथी दल हैं उनकी शक्ति के दम पर आगे बढ़ने की। बिहार में दूसरों के दम पर आगे बढ़े, यूपी में दूसरों के दम पर आगे बढ़े, अपने दम पर साउथ के अलावा कांग्रेस ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही है। ठीक है, और इस बीच अब हम प्राची के पास एक बार फिर से चलते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश, अगर ये जो हमारी टैली दिख रही है इसमें कुछ बड़ा परिवर्तन कोई एक स्टेट ला सकता है तो वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में फिलहाल मौजूदा स्थिति जो है पार्टी वाइज प्राची क्या है, हम आपसे अपडेट चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश पर ही सभी की निगाहें बनी हुई हैं। जैसे ही उत्तर प्रदेश में जो ग्राफ है वो बढ़ता है, वैसे ही जो ओवरऑल टैली एनडीए की वो भी बढ़ती हुई नजर आती है। तो आइए जल्दी से उत्तर प्रदेश के आंकड़े आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि फिलहाल यहां पर क्या फेरबदल हुआ है और किस पार्टी को कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी आप कह सकते हैं कि यहां पर अच्छा गेन करती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं 31 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, 7 सीटों पर जो
जो कांग्रेस है वो आगे चल रही है। आप अगर बीजेपी की बात करेंगे तो 39 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। 2 इसमें आप आरएलडी के और प्लस कर लीजिए, आरएलडी के भी 2 उम्मीदवार हैं जो अपनी अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। लेकिन 31 और 7 इंडिया गठबंधन का ये आंकड़ा 38 का हो जाता है, और अगर आप 29 और 2 को जोड़ेंगे तो ये आंकड़ा 41 का हो जाता है। यानी बहुत ज्यादा अंतर है नहीं इंडिया गठबंधन और समाजवादी इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, एनडीए के बीच में।